Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you हिंदी काव्य खंड सूरदास। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत हम सूरदास का परिचय करेंगे और उनके पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूरदास का परिचय देखते हैं। सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सूरदास, जहाँ तक प्रश्न है कि आदिकाल जो पहला काल था जिसमें की भाषा अपभ्रंश थी, इसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल जिसे हिंदी काव्य जगत का स्वर्ण काल भी कहते हैं, उसमें सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरदास क्यों प्रसिद्ध है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके बारे में क्या धारणाएं हैं लोगों की, क्या वे जन्मान थे या नहीं थे, इस बारे में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में ही जान लेते हैं। तो सगुण भक्ति शाखा के ये कृष्ण सगुण के भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म इनका मथुरा के बीच, आगरा से मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में इनका 1478 ईस्वी में हुआ था। तो इनको रेणुका क्षेत्र में, कुछ विद्वान इनको दिल्ली के पास सिही में भी इनका जन्म मानते हैं। तो दो इनके भी विचारधारा है, एक तो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता में, और दूसरा कुछ विद्वान इनको सिही के अंतर्गत दिल्ली के पास मानते हैं। सूरदास मथुरा, वृंदावन और गौघाट इनके जो होता है बहुत ही संबंधित स्थान रहे। कहा जाता है कि सूरदास जन्मान थे, परंतु काव्य कि में प्रकृति और मनुष्य के सौंदर्य का वर्णन करके ऐसा विश्वास नहीं करता जो सूरदास ने अपने बंद आंखों से किया, वैसा तो कोई देख करके भी अपने आंखों से नहीं कर सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास पहले अंधे नहीं थे, बाद को जब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और कहा कि मैं अब जिस नेत्र से मैंने भगवान का दर्शन किया, अब उस नेत्र से मैं संसार का दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन अधिकांश विद्वान इनको जन्मांध ही मानते हैं। एक किंवदंती है कि सूरदास गौघाट में रहते थे। उनकी भेंट एक दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। मतलब वल्लभाचार्य इनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने अत्यंत तन्मयता पूर्वक महाप्रभु को एक भजन सुनाया। सूरदास जी ने पहले ये दीन पदों को गाया करते थे, तो उन्होंने वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उनको आदेश दिया कि अब आप दीनता संबंधी पद को नहीं गाएंगे, अब भगवान कृष्ण के संबंधी जो होता है कि पदों का गान करेंगे। और उन्हीं के भागवत गीता, भागवत, महापुराण आदि का उन्होंने उनको शिक्षा दी। अब वे भगवान के ही गुणों का गान करने लगे और ये श्रीनाथ के मंदिर पर रहने लगे। और अंत में 1583 ईस्वी में ये जो था पारसौली नामक गांव में ये गोलोकवासी हो गए। तो सूरदास जी के विषय में इनके, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, मुख्य रूप से मैं कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ मैं। स्थान इनका मथुरा से, आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर रुनकता में हुआ। इनके पिता का नाम रामदास, सारस्वत ब्राह्मण थे, और इनके गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। श्रीनाथ के मंदिर पर निवास स्थान इनका मुख्य रूप से ये, जब श्रीनाथ के मंदिर पर रहते थे, गौघाट, वृंदावन, मथुरा इनका स्थान था। इनकी मृत्यु पारसौली में हुई
83 ईस्वी में लगभग 105 वर्ष इनको भी जीने का सौभाग्य मिला है। और पारसौली सबसे अधिक कबीरदास जी 120 वर्ष तक जीवित रहे और 105 वर्ष तक सूरदास जी भी जीवित रहे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने बंद आंखों से जो वर्णन किया कोई इसको देख करके भी नहीं कर सकता है। इन्होंने एक नया रस ही बना दिया हिंदी में, इसे वात्सल्य रस कहते हैं। रचनाएं सूर की मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं। सूर की रचनाएं, पहला है सूर सागर, सूर सारावली और ये साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो जैसा आप जानते होंगे सूर सागर जिसमें 1.25 लाख पद थे जो कि अब 10,000 के आसपास मिलते हैं। तो 10,000 भी पद बहुत हैं, 1.25 लाख पद तो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। और सूर सागर के प्रमुख जो होता है इसका उपजीव्य है वो भागवत पुराण है। अब आता है भाषा, तो ब्रज भाषा के मुख्य रूप से कवि थे और अब इनकी शैली में हम देखते हैं भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष इनकी भावनाएं कैसी थी। सूरदास जी ने भगवान के बाल लीला का अद्वितीय चित्रण किया है और जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवान पालने में झूल रहे हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलराई मलावे, जोई सोई को छुगावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, तू काहे नहीं बेगे ही आवे, तुमको कान बुलावे। ऐसा इन्होंने वर्णन किया। और श्री कृष्ण भगवान जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वो घुटने के बल चलने लगते हैं, तो उन्होंने उसका भी चित्रण किया। किल कतकान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वेदावत। अब कृष्ण थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं और उनका उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। एक बार वो चंद्रमा को देख जाते हैं, आकाश में चंद्रमा को, तो वो जिद कर जाते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, जई हो लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद नहीं हो, सुरभि को पान न करियो, बेनी सिर न गुहियो, वहियो पूत नंद बाबा को तेरो सुख न कहियो। तो इस प्रकार से वे बाल हट करने लगते हैं। तो हंस समुझावती, आगे आओ बात सुन मोरी, बल दे वही न जनई हो, हंस समुझावती कहत यशोमति नहीं दुलैया लइयो। ऐसा कर करके उनको समझाया जाता है। तो ये बाल हट का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो वात्सल्य के वर्णन में ये अद्वितीय रहे हैं। सूर के ने वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का ही बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। राधा कृष्ण अन्य गोपिकाओं का प्रेम, दैनिक कार्य व्यवहार में जो सभी भावों का इन्होंने बिल्कुल सजीव और अकृत्रिम प्राकृतिक चित्रण इन्होंने किया है। कला पक्ष के अंतर्गत सूर के साहित्य में शिल्प प्रधान समृद्ध है। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप देखने को मिलता है। सूर का एक काव्य में प्रतिष्ठित ब्रज भाषा का स्वरूप और माधुर्य देखने को मिलता है। अलंकार योजना सूर्य इनके में सूरदास के काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा, उत्प्रेक्ष और अनुप्रास आदि अलंकार रूपकातिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलते हैं और कई कई इनके क्लिष्ट पद भी देखने को मिलते हैं। साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने अपने विशद अलंकार ज्ञान का परिचय दिया है। रस परिपाक सूरदास ने मुख्य रूप से श्रृंगार और वात्सल्य के कवि माने जाते हैं। इनके पूरी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार के दर्शन होते हैं। छंद विधान सूर ने पद छंद का विधान किया है। मुक्तक काव्य को मुक्तक विधान को अपनाया है, मुक्तक रीति को अपनाया है। माधुरी
इनके पदों में मधुरता सर्वत्र देखने को मिलती है, बहुत ही गेय इनके पद हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सूरदास हिंदी काव्याकाश के सूर्य हैं। और जैसे कि इनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगल केशवदास आज के कवि खाद्योत समझता कर प्रकाश। तो सूरदास सूर्य के समान है और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, केशवदास उडुगल ताराओं के समान है और आज के कवि जो होता है कि जुगनू के समान है, जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। तो सूरदास जी को हिंदी के काव्याकाश में सूर्य की उपमा दी गई है। अतः ये हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर हैं। तो सूरदास जी का हमने आपको परिचय बताया। अब हम उनके पहले पद की ओर बढ़ते हैं। सूर के पद, सूर का पद आप पढ़ चुके होंगे और मैं उसको आपको एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। उदो तुम हो अति बड़भागी। पहला है उदो तुम हो अति बड़भागी। पहले पंक्ति में कवि कह रहा है कि उदो जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा से फिर वापस लौट के नहीं आते, गोपियाँ व्याकुल रहती हैं, तो उनको समझाने के लिए वो उदो को भेज देते हैं कि उदो को भी अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। उदो जी जा करके उन बिरैनी गोपियों को समझा दीजिए, अपने ज्ञान का उपदेश दे दीजिए, वो हमें भूल जाए। तो पहुँचते हैं और कहते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। असली भगवान जो होता है कि वह बिल्कुल वह मूर्तिमान नहीं होता है, ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। ये तो हम लोगों जैसे ही हैं। तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि उदो तुम हो अति बड़भागी। का उदो तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो जो भगवान कृष्ण के पास हमेशा रहते हो, इसलिए तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस स्नेह सरात स्नेह तगाते नाइन मन अनुरागी। हम लोग अनासक्त रहती हैं स्नेह रूपी धागे से, बिल्कुल जो होता है कि स्नेह तगा से, अपरस रहत स्नेह तगा से, अपरस अनासक्ति पूर्वक हम लोग प्रेम के धागे से जुड़ी हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है। नाइन मन अनुरागी, और हम लोगों का मन दूसरे में नहीं लगता है। पुरई न पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। का पुरई न पात का उदो तुम तो प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते हो और तुम्हारा प्रेम, तुम प्रेम को बिल्कुल नहीं जानते हो। अपरस सजात स्नेह तगाते नाइन मन अनुरागी। उदो तुम बिल्कुल स्नेह रूपी धागे से अनासक्त भाव से रहते हो और तुम्हारा मन प्रेम में नहीं लगता है। पुरई न पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता, उसमें जल का दाग कहीं नहीं लगता, उसी तरह आप सावले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, उनके साथ हमेशा रहते हो और तुम्हें प्रेम का जरा सा भी भान नहीं है और तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो ज्यों जल माह तेल की गागर भूत नता को लागी। का तुम तो बिल्कुल जल के मध्य में तेल की गगरी की तरह हो, जरा सा भी आपके ऊपर भूत का कोई असर नहीं हुआ। अर्थात भगवान कृष्ण के साथ रह करके भी आपने जरा सा भी प्रेम का अनुभव नहीं किया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट न रूप परागी। आपने प्रेम रूपी नदी में जरा सा पैर नहीं रखा और तुमने उनके सौंदर्य, उनके रूप सौंदर्य का जरा सा पान नहीं किया। तो सूरदास अबला हम भोरी का, हम लोग तो बिल्कुल असहाय हैं, अबला हैं, भोरी हैं, बिल्कुल हम लोग जो होता है कि इसके बारे में हम लोगों को प्रेम इत्यादि और निर्गुण ब्रह्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुण चाटी जो पागी, हम लोग तो उनके प्रेम रूपी गुण में ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि चींटियाँ लगी होती हैं। तो ये व्यंग्यात्मक भाषा में कहती हैं कि उदो तुम हो अति बड़भागी। का तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, इसका अर्थ होता है तुम बड़े भाग्यहीन हो। और अपरस सरात स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। का आप अपरस रात स्नेह तगा से, प्रेम रूपी
धागे से तुम अनासक्त रहते हो, दूर रहते हो। ना इन मन अनुरागी, तुम्हारा मन प्रेम में आसक्त भी नहीं है। और 2-3 उसके लिए दृष्टांत देते हैं लोग कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न जाने का, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, उसमें जल का जरा सा दाग नहीं लगता, उसी तरह आप प्रेम के इतने पास रहते हैं, प्रेम में समाहित रहते हैं, भगवान कृष्ण के निकट रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो प्रेम का असर ही नहीं हुआ। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, आप तो जल के बीच तेल की गगरी की तरह हैं, जिस पर की बूंद, प्रेम की बूंद जो होता है, कोई असर नहीं की, आपके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी मैं पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप पर आगी, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं बोला, जरा सा पैर नहीं रखा, उसकी ओर आप एक कदम भी नहीं बढ़े प्रेम की तरफ, और दृष्टि न रूप पर आगी, आपने भगवान के सुंदर सौंदर्य के रस का पान नहीं किया। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, हम सूरदास जी कहते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल असहाय और भोरी, बिल्कुल छल कपट से अनजान है, और हम लोग उनके प्रेम में, प्रेम रूपी गुण में ऐसे जोता चिपकी हुई हैं जैसे कि चींटे जो होता उसमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को के भेजे गए उन उद्धव दूत को ये हंसी लेती हुई, उनको एक प्रकार से व्यंग्यात्मक भाषा में उत्तर देती हुई वो कहती हैं गोपियाँ। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला कि इस पद्यांश को पद को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है, तो आप इनका लिखेंगे कि सूरदास जी हैं, और कविता का पर शीर्षक क्या है, तो पद लिखेंगे। गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली क्यों, क्या वास्तव में भाग्यशाली हैं? गोपियाँ उद्धव को प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनका मन प्रेम में अनुरक्त नहीं है, इस कारण उन्हें बीरा पीड़ा नहीं झेलने पड़ती। भाग्यशाली नहीं है बल्कि भाग्यहीन है, क्योंकि वह प्रेम से वंचित है, उन्हें प्रेम का सुख पता ही नहीं है। और एक प्रकार से व्यंग्यात्मक भाषा में वो लोग कहती हैं कि उद्धव तो तुम कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसका मतलब आप बहुत ही भाग्यहीन हैं, तुमने आपने प्रेम का अनुभव ही नहीं किया, एकदम बिल्कुल प्रेम के सागर में रह करके एक चुल्लू एक बूंद जो होता है प्रेम आपके अंदर नहीं गया, इसका मतलब आप बहुत बड़े भाग्यहीन हैं। कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन जरा सा जल उसके ऊपर नहीं टिकता है, उससे बिल्कुल छलक करके अलग हो जाता है, उस पर जल की एक बूंद की दाग नहीं रहती है। तो उसी तरह आप जल में रहते हैं, परमात्मा के पास रहते हैं, बिल्कुल प्रेम के सागर के पास रहते हैं, और आपको जरा सा प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, ऐसी भावनाएं व्यक्त करती हैं गोपियाँ। उद्धव के प्रेम में से अनासक्त रहने की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के प्रेम में आसक्त रहने की तुलना दो जो होता है दृष्टांत से, दो चीज़ों से की गई है। पहला कि अपरस, ये जो होता है पुरैन पात, कमल के पत्ते से की गई है। दूसरा जलमा तेल की गागरी, जल के बीच में तेल की गगरी से की गई है। और भोली वाली गोपियां चींटियों को क्या समानता दिखाई गई है? भोली वाली गोपियां श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में बिल्कुल लिपटी हुई हैं, जैसे चींटियां जो होता है कि गुड़ के पास जो होता है जो उसमें पागी रहती है, लिपटी रहती हैं। तो इन दोनों में प्रेम और गुड़ के साथ होता है समानता दिखाई गई है कि दोनों स्वयं को कभी भी मुक्त नहीं कर पाती, अपने प्राण भरे चींटी त्याग देती है। उसी तरह हम भी, अब गोपियाँ कहती हैं कि अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ये रहा इसके पहले पद का उत्तर। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो मन ही मांझ रही, गोपियाँ कह रही हैं कि मन की बात मन के ही भीतर रह गई, हम लोग किसी से बता नहीं सके। लेकिन क्यों? क्योंकि सभी लोग एक ही रोग से पीड़ित है, प्रेम से, और कोई अपने दुख की बात अगर किसी से कहे कैसे? सभी लोग जानते हैं कि सभी रोगी कोई डॉक्टर मिले तब तो उसका उपचार हो,
कहिए जाय कौन पे उदो नाही परत कही का उदो जी कोई ऐसा वैद्य मिले, कोई ऐसा जो होता है सलाहकार मिले जिससे हम कह सकें। हमें कोई सही जो होता है गुरु सही व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। अवधि आधार आश आवन की तनमन बिथा सही। तो हम लोग सोचे थे कि कुछ समय जो बता के गए थे वह बीतने रहा है और वही आने का जो समय था वही हम लोगों के लिए आधार था, जीवन का एक संबल था। और तन मन बिथा सही, हमने तन से मन से शरीर से सारे जो होता है दुखों को हमने सहन किया कि हम लोगों को आशा थी कि वो जरूर लौट करके भगवान कृष्ण वापस आएंगे। अब इन जोग सदेशिन सुनि सुनि बिरहीन बिरह दही का यहाँ तक तो बर्दाश्त हो गया था, लेकिन जब आपको जोग का संदेश लेकर भेजे तो हमारे जो होता है कि बिरह हमारी जो होता है वियोग अवस्था और बढ़ गई और इससे हमारे हृदय में ठंडापन नहीं हुआ और ज्यादा जलन उत्पन्न हो रहा है। तो चाह तो हुती गुहारी जितई थे उतते धार वही का जितना हम लोग पुकार लगाना चाहती थी जोग की प्रबल धारा आ गई, वहां से तो जोग की प्रबल धारा आ गई। अग्नि से रक्षा के लिए हम गुहार लगाना चाहती थी इस बिरह रूपी अग्नि से, लेकिन वहां से तो जोग की प्रबल धारा आ गई। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरियों क्यों मर्यादा न लही का अब हमें मर्यादा का पालन यहाँ आने के बजाय श्री कृष्ण का प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया। तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी उन्होंने और हम लोगों को अब हम लोग धैर्य धारण करने वाली नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे जो होता है मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और हम लोग बिल्कुल व्याकुल हैं और उन्होंने हम लोगों के लिए और व्याकुल का साधन जो भेज दिया। तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न ये है कि कवि और कविता का नाम जैसा आप जानते होंगे, कवि सूरदास, कविता पद है। गोपियाँ अपने मन की बात मन ही में क्यों रखना चाहती हैं? क्योंकि गोपियाँ विरह में वेदना में जल रही हैं और जिसका वर्णन करना संभव हो रहा है। सभी गोपियाँ एक ही जो होता है विरह वेदना से संतप्त हैं, इसलिए अपनी मन की बात उससे कहें जिससे उन्हें शांति मिल सकती है। क्योंकि सभी तो रोगी हैं, कोई जो होता है उससे बचाने वाला कोई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तब तो उससे बोल सकें। इसलिए वे अपनी मन की बात को मन में ही रखिए। गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को किस प्रकार सहन कर पाती हैं? वे अपने तन मन की व्यथा को सहन करने के लिए केवल एक भगवान कृष्ण के लौट के आने की आशा एक कारण उसको सहन करती हैं, क्योंकि उनको आशा है कि वह अवश्य जो होता है समय पर का इंतजार कीजिए, वे जरूर लौट करके आएंगे। विरह रूपी अग्नि के दाग उठने का क्या कारण कविता में बताया है कि विरह तो पहले ही था, हम लोगों के अंदर से अंदर जल रही थी, लेकिन जब उन्होंने जो संदेश भेजा तो यह जो होता है घी का कार्य किया उसमें और उससे विरह रूपी अग्नि जो होता है जल गई। गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा? गोपियाँ को अपनी विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से पुकार लगाने पर वह विरह भगवान कृष्ण के दर्शन से वह विरह खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने तो एक नई जो होता है कि अग्नि की धारा भेज दी योग के रूप में, वो आ गए उद्धव जी और अतः उनका अभ्याय टूटने लगा और उनके आशा पर पानी फिरने लगा। वह अपने को असहाय समझने लगी और मर्यादा का परित्याग करने की बात सोचने लगी। तो इस प्रकार से ये दो पदों के हमने अर्थ को बताया। तो आज का पाठ बस यहीं पर, आप लोग इन दो पदों को अच्छी तरह जो होता पढ़ेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। शेष पद अगले दिन।